बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए बीएससी पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो रहा है और ये 2022 का पेपर है और आने वाले समय में जो हमारे छात्र छात्रा आएंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये पेपर है खास करके होम साइंस का। तो जो छात्र छात्राएँ आने वाले समय में होम साइंस लेंगे या ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका अभी होम साइंस का परीक्षा नहीं हुई है, उनके लिए सेकंड सेमेस्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर होगा और बहुत अच्छे तरीके से जानने को पाएंगे किस प्रकार से उनकी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी। ओके, इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपके चैप्टर मतलब उसका पेपर का नाम होता है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी जो भी हैं, लगभग यूपी की तो सारी की सारी, बाकी राजस्थान बिहार विश्वविद्यालय और इसके अलावा आप देखिएगा जैसे कि और भी विश्वविद्यालय कुछ ऐसे उत्तराखंड वगैरह के साइड के हैं, जिनसे आप देखिएगा तो यही सिलेबस सेम होता है। और अलग यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस सेम ही हो सकता है, दिल्ली विश्वविद्यालय वगैरह में, लेकिन फिर भी आप देखिएगा एक बार अपने सिलेबस को देख लेंगे। वैसे जितने यूनिवर्सिटी मैंने बताए तो उनके तो एकदम से हुबहू मैंने चेक किए हैं, यूपी के लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस यही हैं। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर टाइम आपको 3 आवर्स दिया गया है, मैक्सिमम मार्क आपके 75 के दिए जाते हैं। और नोट आपको दिया गया है अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सेम पेपर, दोनों लोगों का सेम पैटर्न ही होता है और एकदम से प्रश्न भी सेम ही लगभग आ जाते हैं। निर्देशानुसार सभी खंडों के उत्तर आपको देना है। सेक्शन ए यानी खंड आग से ये प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न आपकी जिसमें अभी परीक्षा नहीं हुई है, जैसे कि आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी या फिर इसी प्रकार जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई उनमें आएगी अगर लिखित टाइप की परीक्षा होगी। बाकी ऑब्जेक्टिव वालों के लिए खास करके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल जो मेरा दूसरा चैनल है, उस पर आपको मिल जाएंगे तमाम सारे वीडियो प्ले लिस्ट में, आप देख लीजिएगा वहाँ से। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे फर्स्ट सेक्शन ए से पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिएगा। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देने हैं। ठीक है, उत्तर को लगभग 10 भाग हैं इस प्रश्न के, 2-2 नंबर का प्रत्येक भाग है। ठीक, तो इस प्रकार से 20 नंबर टोटल आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, विच आर बेस्ट फीवर्स, यानी तने वाले तंतु कौन कौन से होते हैं, सॉरी बास्ट। ठीक है, बास्ट फीवर्स, तो बताए बस्ट फीवर कौन कौन से होते हैं जो तने वाले तंतु होते हैं। मैंने तंतुओं के वर्गीकरण को समझाया था एक दिन पहले मैंने 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें मैंने बता दिया। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिएगा इसको। ओके, वहीं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता से आप क्या समझते हैं। प्रत्यास्थता मतलब एक प्रकार से होता है कि इसे स्प्रिंग देखे हैं आप सभी लोग, स्प्रिंग प्रत्यास्थता कि स्प्रिंग को कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं पहले दाबेंगे तो एकदम से दब जाएगा, उसके बाद छोड़ेंगे फिर एकदम से बड़ी हो जाएगी स्प्रिंग। तो इस उसी प्रकार से प्रत्यास्थता होती है। इसको मैंने नहीं समझा है, एक वीडियो में साथ बताया था, वो आप देख लीजिएगा मिलेगी तो। अगला प्रश्न, राइट एनी 3 कार्बोहाइड जो है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है लिनन फाइबर्स, लिनन वस्तुओं की कोई 3 विशेषताएं होती है। ये लिनन की और इसके अलावा कॉटन की, इसके अलावा रेशम की, इसके अलावा और भी तमाम सारे जो भी जो है तंतु रहे हैं, उन तंतुओं के बारे में मैंने बताया लगभग अधिकतर तंतुओं के बारे में उसी दिन, तो आप देख लीजिएगा उसको। अगला प्रश्न है, टू जो है ऑप्टियन सिल्क ककून या कोकून इज कलेक्टेड इन विच स्टेज एंड वाई, दिखाई कम पड़ रहा थोड़ा सा इसमें, जिसने पेपर भेजा है थोड़ा सा इसने जो है ब्लर हो गया है। चलिए, तो रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून को किस अवस्था में प्राप्त किया जाता है और क्यों, पूरा मैंने बताया था पूरी प्रक्रिया रेशम बनाने की, कपड़े बनाने की, आप देख लीजिएगा 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो। अगला प्रश्न है, नेम एनी 4 टेक्निक्स ऑफ फैब्रिक जो है कंस्ट्रक्शंस, यानी वस्त्र तैयार करने की कोई 4 विधियों के नाम बताइए। मैंने 4-5 विधियों के नाम बताए थे, आप देखे होंगे। वहीं अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होम मैनेजमेंट, यानी गृह प्रबंधन का क्या आशय है। विस्तार से गृह प्रबंधन के बारे में मैंने समझाया है और निश्चित तौर पर आप लोगों ने इसको ज़रूर देखा होगा। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, इंडिकेट एनी 3 जो है ऑब्स्टिकल इन द इम्पावरमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी गृह व्यवस्था के सुधार में आने वाली 3 बाधाओं की ओर संकेत कीजिए। तो मैंने 3-4 बाधाओं के बारे में बताया था। गृह व्यवस्था के जो स्वरूप होते हैं, जो तत्व होते हैं, उन तत्वों के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि आयोजन या नियोजन, संचालन,
नियंत्रण और मूल्यांकन। ये सब मैंने आपको समझाया था विस्तार से, हर एक चीज़ों के बारे में, कार्य सरलीकरण, कार्यभार, इन सभी को समझाया था। ठीक है, थकान को बताया था। देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाई वर्कलोड। वर्कलोड माने क्या होता है, कार्य का जो भार होता है उससे क्या तात्पर्य है, कार्य बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो उसके करने के लिए कार्य सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। टाइम मैनेजमेंट क्या था, समय व्यवस्थापन, समय प्रबंधन जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिफॉरेस्टिंग, यानी कि डिफॉस्टिंग। डिफ्रॉस्टिंग से क्या तात्पर्य है, ये भी प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मेंशन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग जो एक्सपेंडिचर, यानी व्यय को प्रभावित करने वाले 3 तत्व बताइए। आय और व्यय, आप देखते हैं जब बजट का लेखा जोखा तैयार करते हैं, हम बजट का निर्धारण करते हैं और ख़ास करके पारिवारिक बजट का, तो उसमें व्यय और आय, यानी परिवार की आय कितनी है, परिवार का व्यय कितना है, ये तमाम प्रकार की चीज़ों को डिनोट किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में फिर जो है सारी चीज़ें होती हैं। तो आखिरकार कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो है व्यय को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी फैमिली प्रभावित कर सकती है, ठीक है, और आप जो है बीमा पॉलिसी अगर कर रहे हैं तो वो भी प्रभावित कर सकती है आपके व्यय को। इसके अलावा आपका खर्चा, तमाम प्रकार के व्यय के कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, धार्मिक कारण हो सकते हैं, या कोई अन्य कारण हो सकता है। ठीक है, ये सब खंड बा के प्रश्नों को अगर हम देखेंगे तो देखिएगा सेक्शन बी यानी खंड बा, शॉर्ट आंसर यहाँ से पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस, यानी जिसको हम हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इनके उत्तर को आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ पर आपको नोट में लिखा हुआ मिल जाएगा कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, 5 प्रश्न करने हैं, 8 प्रश्न दिए जाते हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों में लिखना है। इन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। 5 प्रश्न करेंगे, 7 नंबर का एक प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर से 35 नंबर को मिला करके मिल जाएगा। प्रश्न थोड़ा सा देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इसमें। प्रश्न है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम विथ एग्जाम्पल, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आय में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भाई एक तो प्रत्यक्ष आय होती जो सभी को पता होती कहाँ से आ रही है, एक होता नहीं कहते नहीं कि 2 नंबरी पैसा आ रहा है, जिसका कोई अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पे। तो आय के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई साधन होते हैं और लोग कमाते भी हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज फॉर्मल टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन, वेरीफाई, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मल टेक्निक्स, यानी कि कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी क्या है, औपचारिक तकनीकी के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। तो कार्य सरलीकरण के बारे में विस्तार से मैंने समझाया है, उसको आप देख लीजिएगा एक बार मॉडल पेपर में। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ड बाई फैमिली रिसोर्स, गिव गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली रिसोर्सेस, यानी पारिवारिक साधनों से आपका क्या अभिप्राय है, पारिवारिक साधनों का वर्गीकरण कीजिए। विस्तार से मैंने इसको समझाया है। पारिवारिक साधनों में ये मॉडल पेपर में प्रश्न मैंने रखा था, पारिवारिक साधन समझ रहे हैं ना, जैसे खाने बनाने का प्रेशर कुकर हो गया, या जो है चाय बनाने वाला बर्तन हो गया, इसी प्रकार से गैस हो गया, या इसी प्रकार से जो है सब्जियां, तमाम प्रकार के फल फ्रूट्स हो गए, फ्रिज हो गया, कूलर, मतलब कूलर नहीं बोल सकते, फ्रिज हो गया, या इसके अलावा मिक्सिंग मशीन हो गई। तमाम प्रकार के साधन होते हैं जो कि पारिवारिक साधन होते हैं खास करके, तो इन्हीं को कहते हैं हम। अगला प्रश्न देखिएगा, वेरीफाई एक्सप्लेन, वैसे कूलर को भी कह सकते हैं, हर चीज़ को कह सकते हैं जो कि परिवार में यूज की जाती है। अगला प्रश्न है, वेरीफाई एक्सप्लेन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज गोल एंड स्टैंडर्ड्स, यानी मूल्य, लक्ष्य और स्तर का अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में मैंने विस्तार से एक मॉडल पेपर में बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको शुक्ला टिप्पण चंद्र मिल जाएगा। अगला प्रश्न, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन फीवर्स, सूती रेशों के भौतिक और रासायनिक गुणों को लिखिए, ये भी मैंने बताया है। अगला प्रश्न आप देखिए आपके समक्ष आ चुका है कि व्हाट इज बेबिंग, नेम डिफरेंस टाइप ऑफ बेबिंग एंड वेरीफाई एक्सप्लेन इन टू बेब्स, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि बुनाई से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की बुनाई के नाम लिखिए तथा किसी 2 बुनाई को संक्षेप में लिखिए। बुनाई के बारे में इसकी परिभाषा, इसके विभिन्न प्रकार, ये सभी कुछ चीज़ों के बारे में मैंने समझा करके बताया, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, बेरी एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड टू मतलब कि जो है ऑप्टियन लिनन फीवर्स, यानी लिनन के रेशे प्राप्त करने की प्रमुख विधियां संक्षेप में बताइए। इसकी विधियों के बारे में मैंने विस्तार से बताया, ये भी प्रश्न आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। और ख़ास करके आप जो मैंने 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उसमें मैंने बताया था इसके बारे में। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, देखिए आने वाले समय में आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राइट इन ब्रीफ अबाउट प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ बिफोर
कटिंग यानी वस्त्र को काटने से पूर्व की तैयारी को संक्षेप में लिखिए। अच्छा, वस्त्र को काटने से पूर्व की तैयारी को ही हम क्या कहते हैं? उसी को हम एक नाम हमने बताया था कि उसी को क्या कहते हैं भाई? प्रारूपण। एक प्रकार से उसका प्रारूप तैयार कर लेना, ठीक है। तो उसी को प्रारूप कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सेक्शन सी यानी खंड सा की बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड सा से अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, तो प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 500 शब्दों में लिखना होता है। देख सकते हो यहाँ पर 10 नंबर का एक प्रश्न, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 20 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। ठीक, 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न आपके समझ बढ़िया बढ़िया आए थे। पहला प्रश्न था कि 10वां प्रश्न पूरे के पूरे पेपर का, और पहला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का कि राइट इन डिटेल द स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड आल्सो मेंशन इट्स इम्पोर्टेंस। यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया का महत्व स्पष्ट करते हुए इसके चरणों की व्याख्या कीजिए। यानी जब आप परिवार में हैं और निर्णय लेना है, खास करके आपको किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है और उसका क्या महत्व होता है, उसको बताने के साथ साथ उसके कौन कौन से चरण होते हैं जिसके चरण के माध्यम से ये प्रक्रिया संपूर्ण होती है, तो उसको आपको बताना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फाइबर, यानी फीवर या फाइबर क्या होते हैं, और गिव क्लासिफिकेशन एंड एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्सटाइल फीबर्स। यानी रेशों से आप क्या समझते हैं, रेशे क्या होते हैं, वस्त्र उपयोगी रेशों का वर्गीकरण तथा किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विस्तार से मैंने इनके बारे में बताया, आप इसको देख सकते हो। वही अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा प्रश्न बड़ा अच्छा है। प्रश्न की राइट अबाउट द फॉलोइंग, निम्न के बारे में लिखिए, और मैंने आसानी से इसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, यानी वस्त्र और कपड़ा का महत्व पूरा बताया मैंने, समझाया क्या क्या महत्व होता है। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के लाभ क्या क्या होते हैं, इसको भी मैंने बताया था। ड्राफ्ट यानी ड्राफ्टिंग मैंने क्या कहते हैं? प्रारूप तैयार करना। ड्राफ्टिंग जिसको कहते हैं उसी को प्रारूपण कहते हैं, प्रारूप तैयार करना कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि व्हाट इज मीन्ड बाय वर्क सिंप्लीफिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ चेंज इन वर्क सिंप्लीफिकेशन, इलेबोरेट, यानी कि कार्य सरलीकरण से क्या अभिप्राय है, मैंने समझाया था। और कार्य सरलीकरण के परिवर्तन के वर्ग कौन कौन से, वर्णन करो। इस प्रकार से ये सारे प्रश्न पूछे गए थे आपकी परीक्षा में, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण थे। ओके, ये बात आप लोगों ने देखा, सुना और जाना। तो खास करके आपको और इसी प्रकार से अगर पेपर्स चाहिए हर सब्जेक्ट के, हर सन के, हर यूनिवर्सिटीज़ के, ताकि आपको बेनिफिट्स हो सके, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे दूसरे चैनल शुक्ला डी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए और पूरा विस्तार से पढ़ना है बीए के बारे में, तो आप हमारे चैनल को, और बीएससी के जो बीकॉम के जो, या फिर बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस के जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का होता है, वो सब देखने के लिए हमारे शुक्ला डी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल की बात की जाए तो वहाँ पर आज देखिएगा आप जो है रात के 8 बजे से, रात के 9 बजे से आप देखिएगा वहाँ पर फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जो एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर था उसका क्या बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, उसको सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर के वहाँ पर आज रात 9 बजे लाइव जुड़िएगा। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।